हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक नया आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरह से करेंगे हम इस तरह की आईब्रो थ्रेडिंग। आपने इनका बिफोर का तो देख ही लिया है। इनकी बिल्कुल पतली सी आईब्रो है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है और काफ़ी पैचेस भी हो रहे हैं, आपने देखे ही होंगे इनके बिफोर में। तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा अच्छा शेप हम दे पाएँ इनके आईब्रोज़ में उतना देने का ट्राई करेंगे। उससे पहले मैं ये चीज़ एक बार क्लियर करना चाहती हूँ कि कई लोगों के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि वो बोलते हैं कि ये आईब्रो आपने अच्छी नहीं बनाई, आप आईब्रो आपने पतली कर दी, ये आईब्रो का शेप अच्छा नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसे कमेंट जब मुझे आते हैं तो मुझे बस एक ही चीज़ लगती है कि जिन लोगों की वीडियोज़ आप देख के आ रहे हो कि जिन्होंने बहुत मोटी कर्व और सुंदर सी आईब्रोज़ बनाई हुई हैं, तो वो सिर्फ वीक में या तो एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं या फिर उनके पास इतने ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं कि वो जो सिर्फ बेस्ट वीडियोज़ होती हैं ना सिर्फ वही अपलोड करते हैं। और मैं जो अपने चैनल पे हर तरह की आईब्रोज़ अपलोड करती हूँ, चाहे वो पतली हों, चाहे वो पैचेज़ हों उसमें, चाहे वो कट लगे हों, चाहे वो टेढ़ी हों, एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो मैं सब तरह के काम, सब तरह की आईब्रो शेपिंग के ट्यूटोरियल्स आपके लिए अपलोड करती हूँ। लेकिन जब मुझे आपके इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी थोड़ा डिसहार्टेंड फील होता है कि डीमोटिवेटेड लगता है कि मैं इतना सब आपके लिए कर रही हूँ और आप सब मुझे फिर ये बोल रहे हो कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने आईब्रो पतली कर दी है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना उन ट्यूटोरियल्स को तो आपको समझ में आएगा बिफोर और आफ्टर का अंतर और मैंने किस तरह से शेप दिया। क्योंकि आईब्रोज़ पतली मैं कभी भी नहीं करती हूँ। जो लोग स्टार्टिंग से मेरे ट्यूटोरियल्स वॉच कर रहे होंगे उन्हें तो ये चीज़ पता ही होगी। और अगर आप भी ये चीज़ आपके माइंड में डाउट आता है कि आईब्रो आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप बाकी जाके और भी सारे ट्यूटोरियल्स मेरे अवेलेबल है, हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि आईब्रो में अच्छा सा अच्छा शेप दे पाऊँ बिना क्लाइंट की आईब्रो पतली किए हुए, क्योंकि पतली आईब्रोज ऑब्वियस है किसी को भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए आप मेरे और भी ट्यूटोरियल्स देखिए और भी काम देखिए, हेयर कटिंग, फेशियल, ब्लीचेस, हेयर स्पा, स्ट्रेटनिंग, हेयर कलर, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं। आप सिर्फ एक चीज़ को देखकर ही कमेंट करेंगे तो थोड़ा डीमोटिवेटेड होता है हमें भी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर उसमें आपके लिए सिखाते हैं कि किस तरह से बनानी है, किस तरह से नहीं, और उसके बाद आप ऐसे कमेंट्स करते हो। और मुझे तो अभी एक का ये भी कमेंट आया था आज कि आप वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलते हो, इससे मुझे वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता, वीडियो देखने में उलझन होती है। तो फिर मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं वीडियो में उतना ही लिमिटेड बोलूँगी आपके लिए और बाकी का मैं ट्यून डाल दूँगी या तो फिर एज़ इट इज़ मैं ऑन जो ओरिजिनल वीडियो की वॉइस है उसे ही रखूँगी। ये चीज़ तो काफ़ी लोगों ने भी बोली है, तो इस फीडबैक के लिए थैंक यू गाइज़। ये चीज़ तो सच में हो सकता है कि पॉजिटिव हो, तो ऐसे फीडबैक्स मैं लेना पसंद करूँगी। अगर आपको भी कुछ वीडियो में पसंद नहीं आता इस तरह का तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली इंप्रूव करूँगी इन द फ्यूचर। बट अगर आप फिर इस चीज़ों को पॉइंट आउट करेंगे, ऐसी चीज़ों को कि आपने अपना आईब्रोज़ पतली बना दी हैं, आपने आईब्रोज़ बहुत गंदी बनाई हैं, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप पहले सीख के आइए फिर वीडियो बनाइए, तो ये सब चीज़ें बहुत डीमोटिवेटेड हैं और बहुत बुरी लगती हैं सुनने में। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखे बिना कमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ तो बहुत गलत है। तो मैं आई होप कि अब आप ये सब चीज़ें देखेंगे, ध्यान देंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करेंगे। फिर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप बेशक कमेंट कर लीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगी। चलिए, अब आईब्रोज़ तो आपने देख ही ली होंगी कि किस तरह से हमने बनाई है इनका आफ्टर का लुक भी आप ज़रूर देखिएगा। हमने इनकी आईब्रोज़ इतनी ज़्यादा पतली थी ना तो हमने कोशिश की है कि मैक्स टू मैक्स बिना ग्रोथ निकाले जो एक्स्ट्रा हेयर है ना उन्हीं को निकाल के हम इनकी आईब्रो में शेप दें, जिससे इनकी आईब्रो पतली ना हो, जो कि ऑलरेडी है। और स्ट्रेट तो इनकी आईब्रो पूरी स्ट्रेट ही थी और इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं थी कि उसमें कर्व शेप दे पाते, इसलिए हमने स्ट्रेट ही रखा है उसमें शेप, बिल्कुल भी कर्व शेप का स्कोप ही नहीं था। जिन आईब्रोज़ में शेप देने का स्कोप ही नहीं होता तो आप उसमें ही बोलते हो कि आपने आईब्रो पतली कर दी, सीधी कर दी। तो जब स्कोप ही नहीं है आईब्रो में, जब आपके, मुझे बात बताइए, जब आपकी आईब्रो में हेयर ग्रोथ ही नहीं होगी तो हम उसमें शेप देंगे ही कैसे। अगर आपकी आईब्रो मोटी है, उसमें बहुत हेयर ग्रोथ है, तो उसमें से हेयर ग्रोथ निकाल के ही तो शेप दिया जाएगा ना। अब जब आपकी आईब्रो में हेयर ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं है, तो आप कितना भी ट्राई कर लें, किसी से भी आईब्रो बनवा लें, आपकी आईब्रो में शेप आएगा ही नहीं। अगर ये सिंपल सी चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट नो गाइज व्हाट आर यू थिंकिंग एंड हाउ आर यू थिंकिंग। क्योंकि मैंने अपनी वीडियोज़ में पूरी जान लगाती हूँ और सारी टाइप की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करती हूँ, चाहे वो अच्छी आईब्रो हो, चाहे वो बुरी आईब्रो हो, चाहे वो कर्व आईब्रो हो, चाहे वो सीधी आईब्रो हो, चाहे वो पॉइंटेड आईब्रो हो, चाहे वो नीचे ऊपर वाली आईब्रो हो। इसलिए आप बस देखिए वीडियो को और फिर कमेंट करिए। बिना वीडियो को आधा अधूरा देख के कमेंट करेंगे तो बहुत ही बुरी चीज़ है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।